नमस्ते। आज से अपन राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो आज अपना टॉपिक है संज्ञा। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले अगर क्लास आपको पसंद आए तो आप क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक इसे शेयर करना। पहला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा है। तो 4 ऑप्शन है बुढ़ापा, दिल्ली, घर और छोटा। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका है घर, क्योंकि घर एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन की भी बात करें तो बुढ़ापा जो है इसमें बूढ़ा होना एक अवस्था है और अवस्था जो है भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। नेक्स्ट बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली तो एक शहर का नाम है, ठीक है। तो शहर क्या है? स्थान है। तो स्थान है, एक विशेष स्थान का बोध हो रहा है दिल्ली का, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और छोटा ये संज्ञा ना होकर के क्या है? विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, पहला शत्रु, दूसरा बूढ़ा और तीसरा नारी और चौथा है निजता, ठीक है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण नहीं है ये पूछा है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण निजता नहीं है, क्योंकि निजता एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। बाकी शत्रु, बूढ़ा और नारी तीनों जो हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है संघ, दूसरा सेना, तीसरा मेघदूत और चौथा है सभा। तो इसके अंदर आंसर होगा मेघदूत, ठीक है, क्योंकि मेघदूत जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मेघदूत किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। और 3 विकल्प संघ, सेना और सभा ये तीनों जो हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है नगर, दूसरा रमेश, तीसरा अजमेर और चौथा है मोहन। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? नगर एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नगर, ठीक है। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का, समुदाय का या फिर उसके वर्ग का बोध होता है, इसलिए नगर जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। बाकी 3 ऑप्शन है रमेश, अजमेर और मोहन। तो रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अजमेर एक स्थान है और उस विशेष स्थान का बोध करवा रहे हैं, तो ये भी अजमेर भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और मोहन ये भी व्यक्ति हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के गुण, दोष व धर्म का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द कहलाता है। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा थर्ड भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा जो है वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म का बोध कराती है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है। और जो जातिवाचक संज्ञा है ये पूरे वर्ग का, समुदाय का और अपनी जाति का बोध कराती है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला जो होता है वो कहलाता है विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा मार्च, तीसरा क्रोध और चौथा दे रखा है घर, ठीक है। तो इसके अंदर जो भाववाचक संज्ञा है वो किसके अंदर है? तो देखो क्रोध जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो क्रोध के अंदर भाववाचक संज्ञा है, तो आंसर राइट हो जाएगा तीसरा क्रोध, ठीक है। भाववाचक संज्ञा व्यक्तियों या पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था या स्वभाव आदि का बोध कराती है। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है, इसलिए सूर्य के अंदर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। मार्च जो है ये महीने का नाम है और एक विशेष का बोध कराता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। घर शब्द से वर्ग विशेष का बोध होने के कारण घर के अंदर जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है नम्रता, दूसरा होली, तीसरा पिता, चौथा पहाड़। इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द बताना है, तो इसके अंदर भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? नम्रता, क्योंकि नम्रता मन का भाव है एवं व्यक्ति का एक गुण भी है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। होली एक त्यौहार का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पिता एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अपने पूरे वर्ग का बोध करवा रहे हैं। पहाड़ अपने वर्ग का बोध करवा रहा है ये भी, इसलिए यहाँ पर भी ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरी शब्द है। तो नौकरी जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और सर्वनाम, ठीक है। तो जो नौकरी है
ये एक ऐसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ये, तो भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा से व्यक्ति या पदार्थ के धर्म, गुण, भाव, स्वभाव, व्यापार आदि का बोध होता है। ठीक है, इसलिए ये किसके अंदर आएगी, भाववाचक के अंदर आएगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है नौकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मीठा, दूसरा मिठास, तीसरा खेल और चौथा अजमेर। तो इसके अंदर भाववाचक संज्ञा किसमें है, मिठास के अंदर। मिठास एक भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी भी पदार्थ के मीठेपन के गुण का बोध करवा रहा है। ठीक है, तो गुण का बोध करवाता है तो वो भाववाचक में ही आएगा, तो भाववाचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निजत्व संज्ञा शब्द है। निजत्व संज्ञा शब्द जो है वो कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा द्रव्यवाचक और चौथा जातिवाचक। तो निजत्व जो है ये एक ऐसा शब्द है, निजत्व एक सर्वनाम है से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो निजत्व ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा शब्द है जो कि सर्वनाम से बना हुआ है। ठीक है, निज एक क्या है, सर्वनाम है और इससे बनता है निजत्व, और इसके अंदर कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिष्टता शब्द में संज्ञा है। शिष्टता शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और क्रियावाचक। ठीक है, तो इसके अंदर शिष्टता जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, शिष्टता जो शब्द है वो विशेषण से बना हुआ है, एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। शिष्ट शब्द है उससे बनता है शिष्टता। ठीक है, तो ये कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा शब्द है। तो गंगा जो शब्द है वो कैसा शब्द है, ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और कोई नहीं। तो यहाँ पर जो गंगा शब्द है वह कैसा शब्द है, गंगा शब्द नदी का नाम होने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो गंगा कैसा शब्द है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत शब्द में संज्ञा है। तो महाभारत शब्द में कौन सी संज्ञा है, पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है द्रव्यवाचक और चौथा है कोई नहीं। तो महाभारत एक ग्रंथ विशेष का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो महाभारत शब्द जो है इसके अंदर कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा है। तो जवान शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन है जवानी, दूसरा जुआनी, तीसरा जीवन और चौथा कोई नहीं। तो यहाँ पर जवान शब्द एक विशेषण है और जवान से बना हुआ भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है जवानी। ठीक है, तो सही ऑप्शन है पहला जवानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, चार ऑप्शन है, पहला है लालिमा, दूसरा लकड़ी, तीसरा रहीम, चौथा अनाज। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द है वो कौन सा है, रहीम। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा रहीम। रहीम एक लड़के का नाम है, इस कारण से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। और लालिमा जो है ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, लकड़ी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं और अनाज ये भी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। तो इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।